Good morning, students. It is the science class for standard 7, and we are studying soil. It is the second video about soil. तो जैसा कि soil के माने तो आप जानबे करते हो मिट्टी है. सॉइल जिस वर्ड से बना है इसको कहते हैं सोलम. ये लैटिन वर्ड है जिसके माने होता अर्थी मटेरियल. धरती के अंदर जो मटेरियल है तो इसको सोलम कहते हैं. सोलम से बना है सॉइल. इससे पहले आपको बताया गया था कि सॉइल चट्टान के टूटने से बना है. ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स से. ब्रेकिंग के लिए एक वर्ड यूज हुआ था, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग माने कि स्लो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स. किससे टूटा? पानी से. किससे टूटा? हवा से. किससे टूटा? रूट से, जो कि पेनिट्रेट करता है चट्टान को, उससे कमजोर हो जाता है और फिर टूट जाता है. इस तरह से. और टेम्परेचर भी बढ़ना घटना होता, उससे भी वेदरिंग होता है. और उसके बाद ये भी बताया गया था कि सॉइल प्रोफाइल क्या है. फिर से बता रहे हैं कि जैसे देखिए ये लाइन, ये ऐसे जो ऐसे खींचते हैं इसको कहते हैं वर्टिकल. वर्टिकल. और इस तरह से जो जाता है लाइन इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अच्छे से समझते हैं. तो कहा कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल. आप सॉइल के अंदर अगर आप जाइए, सॉइल को देखिए और गहराई तक जाके सॉइल का पूरा जो है लेयर को आप गौर करेंगे तो वर्टिकल सेक्शन में आपको जाना होगा ऐसे. तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल जो कि कई लेयर को, डिफरेंट लेयर्स को शो करे, उसको क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. और हर एक लेयर को क्या कहते हैं? लेयर. ईच लेयर को क्या कहा गया था? होराइजन. होराइजन. ईच लेयर होराइजन कहलाता है. और मिट्टी में 4 होराइजन है, यानी 4 लेयर है. एक को ए होराइजन, दूसरे को बी होराइजन, तीसरे को सी होराइजन, चौथे को आर होराइजन. इसका दूसरा नाम भी है, जैसे कि ऊपर वाला लेयर है ए होराइजन कहलाता है टॉप सॉइल. दूसरे को बी होराइजन कहते हैं सब सॉइल. उसके बाद सी होराइजन, इसका लेयर खत्म होता है तो नीचे जाते हैं तो सी होराइजन, जिसको कहते हैं पेरेंट रॉक. और सबसे नीचे का लेयर को क्या कहते हैं? आर होराइजन, यानी बेड रॉक. तो ये आपको क्लियर हुआ. देखिए लेयर में क्या, किस तरह से लेयर का फर्क करते हैं. टेक्सचर इस तरह से छूते हैं, सॉफ्ट है, कड़ा है, क्या है, हार्ड है. मिट्टी का टेक्सचर, सॉफ्टनेस और हार्डनेस को देखा जाता है. फिर मिट्टी रेड है, दूसरे नंबर में कि ब्लैक है, कि कोई और कलर है. तीसरे नंबर में कि कितनी गहराई में मिट्टी है. और मिट्टी के अंदर जो है केमिकल कंपोजिशन होता है कि आयरन ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, सिलिका ज्यादा है, कौन सा केमिकल ज्यादा है, केमिकल कंपोजिशन. तो लेयर में 4 बात होता है: टेक्सचर, कलर, डेप्थ और केमिकल कंपोजिशन. ये बात आपको क्लियर हो गया. उसके बाद होराइजन भी याद कर लेंगे और सॉइल प्रोफाइल का डेफिनेशन के साथ होराइजन का भी डेफिनेशन. ईच लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज होराइजन. तो होराइजन 4 तरह का होता है. अब एक बात, इसको टॉप सॉइल को समझाने से पहले आप सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है, सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम सॉइल पढ़ेंगे, कोई ऐसा बात है सॉइल में क्या? देखिए सॉइल में आपका हमारा घर है. सॉइल में रहने के लिए, यानी कि लिविंग के लिए कौन रहते हैं? वर्म्स रहते हैं सॉइल के अंदर बरो बनाकर. उसके बाद इंसेक्ट्स कहिए, बड़ा कीड़ा, इंसेक्ट्स कहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा होगा, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जैसे इंसान है और बड़े बड़े जानदार हैं. बताइए कि मिट्टी नहीं होता तो किस मिट्टी पर नदी कैसे होता, तालाब कैसे होता, समुद्र कैसे होता. तो ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. मिट्टी नहीं, नो सॉइल नो ग्रास.
जहाँ सॉइल नहीं है वहाँ घास कैसे? नो प्लांट, नो ग्रास, या इसको कहते हैं नो प्लांट। अच्छा, नो प्लांट यानी नो एनिमल। प्लांट नहीं होगा तो एनिमल कैसे होगा? एनिमल कैसे होगा? और नो एनिमल का मतलब नो प्लांट नो एनिमल, नो लाइफ। धरती पर मिट्टी नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो एनिमल नहीं होगा, यानी कि अगर मिट्टी नहीं होता तो लाइफ नहीं होता, यानी ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता, ना बड़ा हम होते, ना जानवर होता, ना कीड़े मकोड़े होते मिट्टी पर। तो मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंस है। और सॉइल में बताइए कि आपको चावल मिलता, गेहूं मिलता, चना मिलता, और तेल का जो यानी मस्टर्ड रैंचा मिलता। तो एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम सॉइल, और प्लांट इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम सॉइल, एनिमल इज विल सर्वाइव ओनली फ्रॉम सॉइल, एंड लाइफ विल सर्वाइव ओनली फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंस है, बुक के अंदर देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। और तो एक बात तो ये है। दूसरे नंबर में कि हम सबसे टॉप होराइजन यानी ए होराइजन यानी टॉप सॉइल के बारे में चर्चा करेंगे। टॉप सॉइल का मतलब ये हुआ कि टॉप सॉइल में सबसे पहले के सॉफ्ट होता है। ए होराइजन के बारे में आपके बुक में भी होगा, और हो सकता है जो बात हम बोलें बुक से अलग भी बोलें, तो आप जो है ऐसा नहीं कि जो है वो बात गलत है जो आपके बुक में नहीं है। होराइजन में टेक्सचर इसका जो है ना, ये होराइजन में टेक्सचर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। देखिए, लैंग्वेज बनाना आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज बना देंगे, खाली जो है इट हैज सॉफ्ट टेक्सचर, ये भी हो सकता है। उसके बाद जो है इसके ऊपर ह्यूमस होता है, डेड एंड डिकेड प्लांट्स या एनिमल्स। इससे क्या बनता है? इससे बनता है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या बनाता है? ह्यूमस ये क्या करता है? सॉइल को कैसा बनाता है? फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। अगर आप इसके नीचे वाले यानी कि बी होराइजन में जाकर के खेती करेंगे तो इस खेती में पैदावार ज्यादा नहीं होगा, फर्टाइल नहीं होगा, यानी कि इसमें ह्यूमस होता है। जैसे कि आप देखिए, पेड़ है, पेड़ के ऊपर से पत्ता गिरा और पत्ता जो है सड़ा गला, जानवर जो है ऊपर ही रहता है ए होराइजन में, तो जानवर मर गया, सड़ा गला, तो उससे जो है क्या होता है कि सड़ने गलने से ह्यूमस बनता है। उसी तरह से घास जो है सड़ गल गया, पानी आया, सैलाब आया, तो इससे भी ह्यूमस बनता है। तो यहाँ टेक्सचर होता है, यहाँ से ह्यूमस। और होम है, होम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इसके लिए ये घर का काम करता है, मल्टीसेलुलर, ये ऊपर ही में रहता है। चौथे नंबर में क्या है कि एग्रीकल्चर इसी पर होता है, एग्रीकल्चर इसी पर होता है। इसी को आप क्रस्ट भी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और इसी में तो इस तरह से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ए होराइजन है। उसी तरह से बी होराइजन का, सी होराइजन का और आर होराइजन का चर्चा आप अपने बुक से जो है ना, बुक से करें। ये हर होराइजन के बारे में बुक में जो है लिखा हुआ, आप इसको करें तो ताकि आपको जो है सॉइल का पूरा, सॉइल क्यों इम्पोर्टेंट है, सॉइल कैसे बना, पहले जो है व्हाई इज सॉइल इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन बनता है व्हाई इज सॉइल इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है हाउ वाज सॉइल फॉर्म, कैसे मिट्टी बना, सॉइल फॉर्म। तीसरा बनता है व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। इसी तरह से जो है और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, व्हाट इज सॉइल
व्हाट इज होराइजन, होराइजन, और जो है क्लासीफाई होराइजन, क्लासीफाई, सॉइल प्रोफाइल लिख सकते हो, सॉइल प्रोफाइल। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ए होराइजन, इम्पोर्टेंस ऑफ ए होराइजन। तो ये सब क्वेश्चन हैं जिसका क्या आंसर आप लिखेंगे। और इसके बाद ये इतना क्वेश्चन को करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।